खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पहलगाम के एक होटल में आग की भयानक वारदात में खातून सयाह की मौत वाक़ई हुई है, जबकि आग बुझाने के दौरान 4 मकामी अफराद भी मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक पहलगाम में वाक़ई होटल मेंशन में दोपहर अचानक आग लगने का हादसा पेश आया था। इस दौरान वहां पर मौजूद सयाहों को बचाने के लिए मकामी लोगों और इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अगरचे सयाहों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया, ताहम इस दौरान देहरादून की भूपेंद्र गिल नामी एक खातून सयाह आग की लपेट में आकर झुलस गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। तो ये आग कितनी भयानक थी, तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं। पूरा होटल एक तरह से जलकर राख हो गया है और इसके अलावा ऊपरी मंजिल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर काम होटल में लकड़ी का हुआ था और इसी वजह से आग तेज़ी से फैली है। और जब शुरुआती आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल दोपहर की ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से पहलगाम के मेंशन होटल में ये आग लगी थी और आग लगने के बाद तेज़ी से, इतनी तेज़ी से फैली कि जो लोग इसमें थे वो अचानक बाहर नहीं निकल सके और इसी वजह से एक सयाह की इसमें मौत हुई है और कई इसमें जख्मी बताए जाते हैं। गुज़िश्ता साल 12 जून को श्रीनगर लाल बाजार में मिलिटेंट हमले में जख्मी हुए पुलिस एहलकार फैयाज अहमद इस्किम्स सौरा में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। फैयाज की लाश जो ही उनके आबाई मकाम दूध कौल लोहर संजी कुकरनाग पहुंचाई गई तो वहां पर सफ़े मातम बिछ गई। इस मौके पर शहीद पुलिस एहलकार को नम आंखों से विदा किया गया। इनके नमाज़ जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। डीआईजी जनूबी कश्मीर, एसएसपी अनंतनाग के अलावा दीगर कई आला अफसरान ने भी शहीद फौजी को खिराज अकीदत और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस लाल बाजार श्रीनगर में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के करीब दहशतगर्दों ने एक नाका पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हुए थे और 2 एहलकार जख्मी हुए थे। इनमें से हेड कांस्टेबल फैयाज अहमद जख्मों की ताब ना लाकर जिंदगी की जंग हार गए। राजौरी पुलिस ने राजौरी शहर के दरहली इलाके में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 किलो 600 ग्राम चरस जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर हुसैन ने मजिस्ट्रेट के हमरा चरस समेत इको कार कब्जे में लेकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर ने कहा कि यह मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। पीडीपी ने सीईयूटी के इम्तिहानात लिखने वाले तलबा के लिए जम्मू कश्मीर में इम्तिहानी मराकिज कायम नहीं करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में पीडीपी के तर्जमान वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि बहुत से तलबा यूटी के बाहर इम्तिहानी मराकिज का पता नहीं लगा सके, क्योंकि तलबा को आखिरी वक्त में इनके सेंटर्स के बारे में मुत्तला किया गया था। बीजेपी का नाम लिए बगैर वरिंदर सिंह ने बीजेपी लीडरों से पूछा कि वो इस गलत फैसले की वजह से नुकसान उठाने वाले तलबा के हक में आवाज क्यों नहीं उठाते। जिनका बात मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर आप कॉलेज नहीं बना सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आप किसी को क्या रोजगार दोगे? आप तो नौजवान बच्चों को टेस्ट नहीं देने, मतलब उनका टेस्ट नहीं करवा पाए। ये कौन सा बड़ा काम है कि आप ग्रेजुएशन बच्चे की नहीं करवा पाए? और आज मैं तो समझता हूं कश्मीर के में भी सेंटर जो बाहर बने थे, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप ने प्रोटेस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके सेंटर कश्मीर में बना दिया। आफरीन, अच्छी बात है कि उन लोगों को मैं कहता हूं कि ठीक हो गया। लेकिन मैं जम्मू के ठेकेदारों से आज पूछना चाहता हूं, वो कहां हैं जम्मू के ठेकेदार? वो जो जम्मू जम्मू के नारे लगाते थे, आज इन जम्मू के नौजवानों के प्रति वो चुप क्यों हैं? क्यों इन जम्मू के नौजवानों की बात क्यों नहीं करते हैं? श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के कई कारपोरेटर्स ने श्रीनगर में एसएमसी
कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एसएमसी मेयर और एसएमसी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले इन कारपोरेटर्स ने इल्जाम लगाया कि इनके मुतालिका वार्ड्स में तरक्याती कामों में रुकावटें पड़ रही हैं क्योंकि एसएमसी में जनरल काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि तरक्याती काम इंतहाई जानिबदाराना और चुनिंदा तरीके से हो रहे हैं। प्रोग्राम बहाल करो, एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन बहाल करो, वर्कर्स प्रोग्राम बहाल करो, वर्कर्स प्रोग्राम। हमारे इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, अपनी मनमानी चल रही है। यहाँ मेयर साहब की तरफ से अपनी मनमानी चल रही है। जो हक है हर किसी काउंसलर का, अगर हमें यहाँ डेवलपमेंट करनी है उसके लिए तो काउंसलर्स बुलाने हैं, काउंसलर्स तो लगती नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग्स करनी है, उसमें तो मेंबर रिटायर हुए हैं, उनको नए सिरे से इलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, आज हमारा यहाँ ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं था, न किसी मेयर के। हमारा प्रोटेस्ट जो आज था कि पिछले 16 महीनों से कोई यहाँ काउंसिल नहीं हो रही है, जबकि हमारा बाकायदा एक यहाँ एक्ट है 2005 का। उस एक्ट के हिसाब से यहाँ एक महीने में 2 मीटिंगें होनी चाहिए। यह हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग बॉडी की जो मेंबरान के जो इलेक्शन होने थे उसमें से 2 की टर्न खत्म हो गई, तो हमारे पूरा वर्क प्रोग्राम यहाँ ठप पड़ा है। आगे बढ़ेंगे। डीएपीए ने जम्मू में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने गवर्नमेंट डिपो से गरीब से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए भी राशन की बहाली का मुतालबा किया। रैली में पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली जम्मू के पानामा चौक से शुरू होकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अख्ताम पजीर हुई। पार्टी लीडरों ने यह मसला यूटी इंतजामिया के साथ उठाने के लिए डिवीजन कमिश्नर जम्मू को एक मेमोरेंडम सौंपा। न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर नायब सदर जेएम सरूरी ने कहा कि हुकूमत को आवाम की मांग को पूरा करने की जरूरत है। जो एपीएल 70 लाख लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से राशन लेंगे। तमाम घाट खाली। हमने कश्मीर में 8 तारीख को प्रोटेस्ट किया, हजारों लोग वहाँ पे थे। मेमोरेंडम ड्यू काम को दिया, कहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं अलजिस साहब को दे दूँगा। लिहाजा इसकी ये जो राशन के मुतालिक मसला है, ये बड़ा गंभीर मसला है। इसको इंक्रीज करना चाहे, इसकी स्केल बढ़ानी चाहिए, एपीएल को भी राशन देना चाहिए। और बिजली का किराया आसमान पे पहुँचा दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स कर दी सकते, लोगों को सकत ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन होंगे। उन्होंने एनसी और पीडीपी पर इल्जाम आयद किया कि इन दोनों सियासी जमातों के लीडरान ने दिल्ली से पैसे लेकर अपने महल तामीर किए और अब इनका रोज़े हिसाब आ गया है। खटाना ने कुपवाड़ा में बीजेपी के एक रोजा कन्वेंशन में खिताब किया। इसके साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। देखिए, वो एक तरीके से अपने ढंग से वो ठीक बोलते हैं, क्योंकि उनके ढंग से यहाँ तशद्दुद होना चाहिए। यहाँ गरीब के बच्चे को पत्थर मारना चाहिए, वो स्कूल ना जाए। अब गरीब का बच्चा स्कूल चला गया, उसको तकलीफ तो है। यहाँ अमन आ गया, उनको तकलीफ तो है। यहाँ जो रीजनल पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर खून खराबा हो यहाँ किसी माँ बाप का, जहाँ हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का मार्टियर्स बने, जहाँ यहाँ का कश्मीर का लोकल नौजवान वो तशद्दुद का वहाँ कैलेंडर जारी हो। अब कैलेंडर का ज़माना ख़त्म हो गया है, अब अमन का ज़माना है। अब कश्मीर का जो नौजवान है वो ये चाहता है कि हम इस 30 साल के सानिए से निकलकर, हम जो ये करप्ट लोग हैं, ये जो डिसग्रंटल एलिमेंट हैं, जिन्होंने करप्शन का आज इनको अपनी पड़ी है, इन्होंने अरबों रुपए गरीब लोगों का पैसा डाइवर्ट करके इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं देश और विदेश में। आज इनको लोगों की नहीं पड़ी है, आज इनको ये पड़ी है कि हमारी जो जायदादें हमने पिछले इकट्ठी करी हैं वो बच जाए। हमें ये ऐसा लगता है कि लोग, नए लोगों को जो साफ शफाफ हों, जिनकी छवि अच्छी हो। मैंने ये कश्मीर में मैं आता रहता हूँ, ये पाया है कि ये नए लोग जो हैं, अच्छे किरदार के लोग हैं, वो इसमें आने वाला जो असेंबली होगी उसमें आएंगे। मुझे तो वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कश्मीर में गुज़िश्ता 30 सालों से वादी की सियासी क़यादत ने कब्रिस्तान आबाद किए हैं, जबकि मोदी हुकूमत के 9 सालों के दौरान वादी में अमन और खुशहाली आई है और आज कश्मीर का हर शख्स अमन की फजा में सांस ले रहा है। दरख्शान अंद्राबी ने कुपवाड़ा में बीजेपी वर्कर्स की मीटिंग से खिताब किया और पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया।
अपोजिशन तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगी, अपोजिशन का आपकी जुबान उसको बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने 30 साल में हमें डिस्ट्रक्शन दिया, जो उन्होंने 30 साल में हमें खून खराबा दिया, जो उन्होंने 30 साल में यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तान तक पहुंचाया, अगर वो है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर रहे हैं, अगर वो जुबानी खर्च है वो बेहतर है, क्योंकि हमने कब्रिस्तानों की बात कभी नहीं की, हमने खून खराबा की बात नहीं की। हमारे टाइम पे अमन है, तरक्की है और खुशहाली है। अगर इसको वो गलत कहते हैं तो कहने दीजिए, हमें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने नौजवानों को बचाना है, हमने अपने कश्मीर को बचाना है, हमने तरक्की करनी है। उनकी ज़ुबानी खर्च वही रहे, हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वक्त के सीएम रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो सारे सीएम्स रहे हैं, और वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि उन्होंने कितने, उनके दौर में कितने कब्रिस्तान कश्मीर ने देखे, और हमने कितने बच्चे अपने खोए हैं, और हमारे घर कितने जले हैं। वो अगर उसका जवाब दे तो हम जुबानी खर्च जो कर रहे हैं, हमने कश्मीर को फिर से जन्नत कश्मीर बनाया, ये सबसे बड़ी बात है। और मोदी जी के जो ये 9 साल है वाकई में बेमिसाल है, खासकर हम कश्मीरियों के लिए, जहां हम आज अमन और खुशहाली में अपनी सांस ले रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे यहाँ सड़कों का काम हो रहा है, हमारे यहाँ फिर से एक ज़िंदगी की लहर और ज़िंदगी की खुशी नज़र आ रही है, क्योंकि हम भी अब जीना चाहते हैं उस हवा में, उस फिज़ा में जहाँ पे तरक्की का दौर का आगाज़ पिछले 9 सालों में सियासी पार्टियां रही, वो कह रहे हैं कि आज अफसरशाही का दौर है, LG का दौर है, यहाँ पर अवामी हुकूमत जो है वो नागुज़ीर बन गई, क्या कहें? अवामी हुकूमत आज भी है। आप देखिए पंचायत इलेक्शन जो पहले नहीं था, DDCs है, वो तो इलेक्शन का प्रोसेस है और डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। ये LG इसलिए क्योंकि हम अमन के लिए और जो तरक्की का जो दौर था, जो हमें उस डिस्ट्रक्शन से निकलना था, उसके लिए तो ज़मीन हमवार करनी थी, वो हमने हमवार की। और जो ही हमारा इलेक्शन कमीशन बिगुल बजाएगा तो हम इलेक्शन के लिए तैयार। चलिए आगे बढ़ेंगे। महकमे देही तरक्यात की जानिब से जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके में कुदरती चश्मे पर तामीराती काम करने से चश्मे की कुदरती खूबसूरती मुतासिर हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक तामीर से पहले चश्मे में पानी का बहाव काफी बेहतर था, लेकिन महकमे देही तरक्यात की जानिब से चश्मे पर तामीरात खड़े करने के बाद चश्मे में पानी का बहाव काफी कम होने के साथ ही इसकी कुदरती खूबसूरती भी मुतासिर हुई है। मकामी आबादी का कहना है कि तामीर की वजह से चश्मा अब कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। ये तो इसको रिसेंटली ब्लॉक और शादी मार्ग ने जो काम किया है, मेरी नज़र से मैं इसके जो पुरानी जो शेप थी इसकी, तो वो उसको ये इसको मसक हो गया, इसके वो पुरानी शक्ल जो थी, इसको जो नया सीमेंट लगाया गया वो पानी भी बंद हो गया, और जो पानी इसका निकलता है ना ये प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाता है जो इससे पहले किया जाता था। अब मेरी गुजारिश है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, जो यहाँ काम को खुद इसका मुआयना करके देखे कि जो अपन हमारा नेचुरल पानी था इसको क्यों मसक किया गया, और जो मजीद इसको जो तामीर करना था जिससे ये सेफ रहे, जिस तरह गवर्नमेंट का फैसला है, प्रधानमंत्री का फैसला है, जहाँ भी वाटर रिसोर्सेज इनको महफूज रखा जाए। मेरी उम्मीद है ये बनो डस्टबिन अगर ने पे कवर ये करने तेल यूज तेल गलती ना अथ पे बिल्कुल करने कह कवरा या जय लगा ना नमन कुलन हज पान वसान सह ये खाद। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई।
टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इस हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से यूथ पंचायत का एहतमाम किया गया। यूथ सेंटर बख्तूर में मुनक्किद की गई इस तकरीब में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों ने फौज के आला अफसरान को अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर फौज के अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। इधर यूथ बॉडी की मीटिंग हुई थी आर्मी के साथ। टोआईसी साहब आया था, तो जो हमारे मसले थे तो हमने टोआईसी साहब के नोटिस में लाए। हर हमेशा उसने सुने हैं, आज भी उसने सुने। तो जो हमारे मसले हैं, हमें उम्मीद है वो मसले हल हो जाएंगे। हमारे गांव के, हमारे ये ब्लॉक पख्तूर के जो भी मसाइल है वो हमने रखे पेश किए ये इस टोआईसी साहब के सामने, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और हमें अभी उम्मीद है कि जो हमने मसाइल इनके सामने रखे हैं कि वो पूरे हों। आज हमें यहाँ बख्तूर में जो सद्भावना की मीटिंग है, यहाँ पर मीटिंग थी आर्मी के साथ। यहाँ टोआईसी साहब आ गया था, तो हमें जो भी मसाइल यहाँ थे बख्तूर इलाके में, चाहे गाँव में, तो हमें इनको बताना ही पड़ा कि हमें यहाँ पर मुश्किलात नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने जो भी मसाइल है हमने इनके पास बताए, तो आर्मी ने हमें इस बात पर पूरा यकीन था। गुज़िश्ता 2 माह से राजौरी पुलिस ने इज़दात मंशियात मुहिम जारी की है। कई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस मंशियात फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सिविल इंतजामिया ने GMC राजौरी में डिटेक्शन सेंटर खोला है, जिसमें मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। CRPF के 110 बटालियन की जानिब से लेतापुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप और एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया गया। वहीं इस मौके पर CRPF के 50 जवानों ने खून का अतिया पेश किया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर योगेश रोहित ने बताया कि ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गरीब लोगों का इससे फायदा उठा सके। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो फ्री मेडिकल कैंप है। फ्री मेडिकल कैंप हम आयुष डिपार्टमेंट की सहायता से कर रहे हैं, और इसमें लेतपुरा, हाथीवाड़ा, चंदारा और आसपास के सभी गांवों के लोगों के लिए यहाँ पर आज फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, जिन जिन को ज़रूरत है फ्री मेडिकल दवाइयों को, उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। साथ ही इसमें हमारे पास लेडीज़ डॉक्टर भी हैं, जेंट्स डॉक्टर भी हैं, जो सभी बुज़ुर्ग, लेडीज़, बच्चे, जेंट्स जिनको भी आज मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, उनके देखभाल के लिए, उनकी मेडिकल कंसल्टेंसी के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। CRPF के 185 बटालियन की जानिब से लेतापुरा ट्रेनिंग सेंटर में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 100 के करीब जवानों ने खून अतिया दिया। कमांडिंग ऑफिसर अरुण भारती ने पहले खून का अतिया पेश किया और बताया कि ऐसे कैंप मुनक्किद होने से गरीब बीमारों को मदद फराहम होती है और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए खून देना बहुत ज़रूरी है। आयोजन हमारा CRPF मददगार सेल के ओवरऑल सुपरविजन में किया जा रहा है, जिसमें जो कि पूरे कश्मीर में ज़रूरतमंदों को, कश्मीरी आवाम को मदद पहुंचाने का काम करती है। इस कैंप का मेन उद्देश्य लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता पैदा करना और साथ ही CRPF के आम
कार्मिक का, सीआरपीएफ के हर जवान का कश्मीरी आवाम के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने का प्रयास है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कैंप में हम सभी लोग मिलजुल कर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पामपोर में इन्वेस्टर मीट और पिचिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स की तरक्की को फरोग देना था। प्रोग्राम में महावीर प्रताप शर्मा, एक मशहूर सरमायाकार, मौजूद रहे। तकरीब जेके ईडीआई के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट की रहनुमाई में मुनक्किद हुई। तकरीब में पुरजोश कारोबारियों का बमाने टर्न आउट देखा गया, जो खित्ते में बढ़ते हुए कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मारूफ कारोबारी शख्सियत और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सीआई साबिक सदर शेख आशिक भी मौजूद रहे। इनके आइडियाज़ को परवान चढ़ाने के लिए यहाँ जो ईडीआई का रोल है मेंटरशिप में और काउंसलिंग में, वो हमेशा जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी हम इससे भी बड़े प्रोग्राम करते रहें। हमारा 19-20 जून को भी एक स्टार्टअप इंडिया वुमेन्स का प्रोग्राम है, उसमें भी हम चाहेंगे कि हमारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली लेडीज़, और इसमें जो एस्टेब्लिश्ड भी यूनिट्स हैं, यूनिट होल्डर्स, या जो हमारे DPIIT से या JKEDI से जो स्टार्टअप में रजिस्टर हैं, वो लेडीज़ आ सकती हैं। वो यहाँ हमारे काउंसलिंग सेल के सदराब्ता कायम करके अपना नाम रजिस्टर करके उसमें शमूलियत कर सकती है। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, एक एक्सपोजर मिलता है और हमें जो एडिशनल नॉलेज है अबाउट स्टार्टअप्स वो मिलता है। ईद उल अजहा और उर्स शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की तैयारियों के सिलसिले में तराल इंतजामिया ने एक जायजा मीटिंग का एहतमाम किया, जिसकी सदारत ADC तराल साजिद नक्काश ने की, जबकि मीटिंग तमाम महकमों के सेक्टोरियल अफसरान ने शमूलियत की। इस मौके पर आने वाले अय्याम के दौरान ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही, बिजली, पानी और दीगर लाजमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के अलावा कुर्बानी की खालों को ठिकाने लगाने के मुनासिब इक़दाम तलाश करने पर जोर दिया गया। ईद है तो जो भी पोस्ट कुर्बानी होती है, कम से कम इसका डिस्पोजल जो है मेहरबानी करके तरीके से करें। और हमने बाज़ाब्ता तो इसका एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया हुआ है कमेटीज़ की तरफ से, चाहे टाउन्स में म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता एक रोबोट सिस्टम क्रिएट किया गया है। उनके साथ रब्ता करें और उसका डिस्पोजल बाज़ाब्ता तो वो कर लेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिराबाद खोर में आंगनवाड़ी वर्करों और पंचायती नुमाइंदों के लिए सरकार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पॉजिटिव मूवीज इंडिया लिमिटेड के बाहिमी इश्तराक से सलाहियत की तामीर और ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप रूरल डेवलपमेंट और पॉजिटिव मूवीज इंडिया लिमिटेड के अफसरान ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में आंगनवाड़ी वर्करों और पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने सलाहियतों को बढ़ाने और इन्हें बरूए कार लाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से जम्मू के ताजिर और सनतकार पर उम्मीद हैं। होटल मालिकान और दीगर ताजिरों को जम्मू में यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद की तवक्को है और इन्हें कारोबार में इजाफे की भी उम्मीद है। आप देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू के होटलियर्स को इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने कारोबार में इजाफे की उम्मीद है। 2019 से 2021 के बाद होटल इंडस्ट्री में बड़ी कसादबाजी देखने में आई और साल 2022 में यात्रियों की आमद रही। हुकूमत ने रवा साल हर लिहाज से मुनासिब इंतजाम किए हैं, जिससे होटलियर्स पर उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा जिसमें हमारे चाहे धार्मिक लोग हों, सोशल लोग हों और इवन हमारी बिजनेस कम्युनिटी, टूरिज्म फ्रेटर्निटी जैसे मैं कहूँगा, शाल वाले, अखरोट वाले, ढाबा वाले और इवन होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स या जितने भी उस खित्ते में हमारे हाउस बोट्स वाले, शिकारा वाले या दूसरे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2019 में यात्रा चल रही थी, ऑल ऑफ सडन स्थगित की गई थी और 20-21 में कोविड पैंडेमिक के साथ नहीं चल पाई। 22 में चली लेकिन वो ट्रेजेडी होने के बाद नहीं कुछ ऐसा चल पाया। इस साल सरकार ने पूरे अरेंजमेंट भी किए हैं और अच्छे किए हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा पे बहुत उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेशन है।
हमें तो ऐसी एक पेश है कि एक ट्रैक से 10,000 लोगों की जाने की उम्मीद है, तो 10 जब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है 62 दिन यात्रा करने के कारण तकरीबन 12 लाख जा सकती है अगर सरकार सही मायने में करे। और दूसरा, अगर शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए तो 12 लाख से भी ज़्यादा जा सकती है। यात्रा बहुत अच्छी आनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी जो अरेंजमेंट किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्शन बनाए हैं, जैसे बालाजी का मंदिर बना है, ये बना है, और उम्मीद है कि यात्रा इस बार अच्छी खासी। 2-3 साल से तो वैसे कोविड ने होटल इंडस्ट्री टोटल बिल्कुल बिठा दी है, तो अब उम्मीद है इस साल यात्रा अच्छी खासी आएगी। जम्मू की दीगर ताजर बरादरी को भी इस साल अमरनाथ यात्रा से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। खुश्क मेवाजात और दस्तकारी के ताजिर हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। बड़ी तादाद में यात्रियों की मुतवक्का रश को मद्देनजर रखते हुए ताजरों ने उन तमाम अजनास का स्टॉक कर दिया है जिनके लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है। समय तो अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही हमारा सारा बिजनेस है, तो उसके बारे में हमने पूरी फुल तैयारी करके रखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा भी अच्छी लगेगी और अच्छा उसका इंतजाम किया हुआ है। ड्राई फ्रूट, गिफ्ट आइटम, स्टॉक्स वगैरह बहुत हमने रिकवर करके रखा है। तो इसके लिए कि हमारी सरकार ने भी जो भी वो भी अच्छा किया कि चलो अच्छा इनके लिए इंतजाम होना चाहिए और यात्रियों के लिए सुविधा वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे बना दी है। और इस समय यही यात्रा के ऊपर ही सारा उम्मीद है। जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, उसकी एक बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि इस बार यात्रा ज़्यादा हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और गवर्नमेंट जो इंतज़ाम कर रही है, बड़े अच्छे इंतज़ाम कर रही है। उनके रहने का, उनका जाने आने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है गवर्नमेंट का। हमें ये उम्मीद है कि इस साल 6, 7, 8 लाख तक यात्रा आएगी, मगर जैसे टाइम पीरियड भी ज़्यादा है और यात्रा की आने का उम्मीद ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी इसके इंतज़ाम कर रही है। और एक चीज़ ये है कि यात्रियों को हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और इससे ये क्या होता है कि जब यात्रा शुरू होती है और एक बिजनेस कोई कम्युनिटी है उसको भी अगर उम्मीदें होती हैं कि यात्रा आने वाली है, उससे एक उनका भी कारोबार बढ़ता है और एक इकॉनमी में भी फ़र्क पड़ता है। अमरनाथ यात्रा को लेके यहाँ जम्मू के होटल मालिकान और तिजारती तबका बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो यात्रा है ज़्यादा तादाद में होगी, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा और जम्मू को भी इसका फ़ायदा होगा। होटल मालिकान का कहना है उन्होंने ख़ास तौर से यात्रियों के लिए लगभग 30% डिस्काउंट रखा है, और जबकि बाकी तिजारती तबका ये कह रहा है कि उनके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो चीज़ें हैं यहाँ पे दस्तयाब है। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा